नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन सुबह में 10 बजे हम आपके साथ हिंदी का एक सेशन लेकर आते हैं, जिसमें हम कर रहे हैं सुपरफास्ट हिंदी रिवीजन। और 30 मिनट का हमारा सेशन होता है, उसमें हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम आपको 12 क्लासें करा चुके हैं और आज हमारी जो है 13वीं क्लास है। और जो 30 मिनट का ये शो है, हमारा कितना शो है ये 30 मिनट का शो है बेटा। और 30 मिनट के शो में हम आज कराने वाले हैं रूढ़ शब्द। क्या पढ़ाने वाले हैं आपको? आज रूढ़ शब्द पढ़ाने वाले हैं, यौगिक शब्द पढ़ाने वाले हैं और योग रूढ़ पढ़ाने वाले हैं। हिंदी की ये क्लास है आपकी और बहुत प्यारी क्लास होने वाली है आपकी। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लासें नहीं देखी हैं, वो पहले तो उन क्लासों को देखें प्ले लिस्ट में जाके। 30 मिनट का हमारा ये सेशन होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ अन्य जितनी परीक्षाएँ होती हैं उन सभी के लिए जो है ये आपके लिए कारगर हो जाए। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD सभी के लिए कारगर हो जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हम कर चुके हैं, इससे पहले आपको मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि हम जो पढ़ चुके हैं वो क्या क्या पढ़ चुके हैं, उस पर बात करने वाले हैं। पहले तो जैसे जो हमारा चैप्टर होता है, प्यारे बच्चों, जो चैप्टर होता है हमारा वो होता है शब्द विचार या शब्द भेद कहते हैं इसको। बेटा क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, शब्दों के प्रकार होते हैं और ये शब्द जो है 4 प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, एक ये शब्द होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो आपके होते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं बेटा। तीसरा जो होता है वो आपका प्रयोग के आधार पर। ठीक है, चौथा जो होता है वो बेटा वो होता है आपका अर्थ के आधार पर। इस प्रकार से वर्गीकृत क्या होता है, हम आपको उत्पत्ति का आधार पर पढ़ा चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या होते हैं? एक होता है तत्सम। ठीक है, दूसरा होता है तद्भव। क्या होता है बेटा? तद्भव। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है देशज, ट्रिक के साथ बताए हमने। और चौथा जो होता है वो आपका होता है विदेशज। ठीक है भाई, ये विदेशज, ये चीज़ें होती हैं। तत्सम हमने पढ़ ली हैं, तत्सम को ट्रिक से पढ़ा है हमने, इसकी हमने ट्रिक बता दी है। तद्भव की ट्रिक बता दी है, देशज शब्दों की ट्रिक बताई है आपको, विदेशज शब्दों की ट्रिक बताई है, सबकी ट्रिक बताई है आपको। और इससे पहली क्लासों में हम इनको करा चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर इनको हम रचना के आधार भी बोल देते हैं, रचना के आधार पर। ठीक है, इन्हीं को हम रचना बनावट के आधार भी बोल देते हैं, बनावट के आधार पर। ठीक है, तो इन्हें 3 प्रकार से बोलते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और बनावट के आधार पर बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करनी शुरू कर दें थोड़ा सा, तो रचना और बनावट, जैसे ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कोई एक पेड़ होता है और एक पेड़ से बहुत सारे फल गिर गए हैं, टहनी पकड़ के जो है एक फल गिर गए हैं और उन फल को एक टोकरी में भर देते हैं। तो फिर उनको बाद में क्या होता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है कि ये उच्च कोटि वाले फल हैं, ये उससे मध्यम कोटि वाले फल हैं, ये निम्न कोटि वाले फल हैं। तो आपके जो शब्द हैं वो शब्द एक ही हैं, सार्थक ही शब्द हैं, परंतु अब उनको अलग अलग कैटेगरी से पढ़ा जा रहा है। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर कि जन्मे कैसे और उनका जन्म कहाँ से हुआ। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर यानी कि उनकी रचना कैसे कैसे हुई, वो बने किस किस तरीके से। फिर प्रयोग के आधार पर उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा। एक होता है विकारी और एक होता है बेटा अविकारी। विकारी और अविकारी ये 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर आपने नाम सुना होगा, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ठीक है, ये नाम सुने होंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो ये पूरा चैप्टर इसी रूप में बांटा गया है। हम आपको एक टाइप जो है पूरा करा चुके हैं। क्या करा चुके हैं हम? उत्पत्ति के आधार पर। इन सबको मिलाकर, इन शब्दों को मिलाकर जो है एक संकर शब्द होते हैं। कल की क्लास में हमने इस पर भी डिस्कस किया था। संकर शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो बना एक शब्द होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी,
ठीक है। रेलगाड़ी, दवा खाना, छापा खाना, ये सारी बातें जो हैं हम कल कर चुके हैं। ठीक है बेटा, चलिए इससे आगे हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने का जो औचित्य है वो हमारा क्या है कि हम सबसे पहला आपको शब्द की हेडिंग डालें, जो हम कह सकते हैं व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, बनावट के आधार पर। ठीक है भैया, ये आपका होता है क्या, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रूढ़ शब्द, क्या होते हैं ये, एक तो होते हैं रूढ़ शब्द, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है, क्या होता है, यौगिक शब्द। तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, योग रूढ़ शब्द। क्या होता है बेटा, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्दों को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है, अयोगी भी कहा जाता है। इनको मूल शब्द या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, यौगिक जो शब्द होते हैं वो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, योग रूढ़ जो होते हैं, योग रूढ़ जो होते हैं, ऐसा मान चलिए बहुव्रीहि समास के उदाहरण इसी में आ जाते हैं। इसमें कह सकते हैं अन्य पद प्रधान होता है, किसी तीसरे की ओर, किसी तीसरे के ओर ध्यान जाता है, ध्यान जाता है। ठीक है भैया, ये होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर आपके शब्द। जब आप शब्द पढ़ते हो, जब आप शब्द पढ़ते हो और शब्द ऐसे पढ़ते हो आप कि आपको थोड़ी सी हिंदी जो है डीप में जब पढ़ाई जाती है तो आपको क्या होता है कि दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। अब देखिए, दिक्कत के सामने से मुझे एक शब्द याद आ गया, अगर आप सुनना चाहोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे किसी ने लिखा है, सुना है आज समंदर को, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती, उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है। तो इसका मतलब जो है वो क्या हो सकता है, इसका मतलब ये है कि हम जैसी परिस्थिति हो और बड़ी परिस्थिति हो तो उनको चैलेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको चैलेंज करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके सामने एग्ज़ाम एक चैलेंज है तो आप उससे घबराओगे नहीं, देख लेंगे कैसा पेपर बनेगा, ये मानसिकता रखिए कि हम भी देख लेंगे, चलो जिधर तूफान ले आया है उधर ही चलते हैं अपनी कश्ती लेकर। ठीक है, तो घबराना नहीं है आप लोगों को, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे से बता रहे हैं शब्दों को। अब एक एक करके जो है हम यहाँ पर शब्द सीखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक शब्द लिखता हूँ, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। ठीक है भाई, रूढ़ शब्द के ऊपर बात कर रहे हैं। रूढ़ शब्द, ठीक है। अब इसकी पहले परिभाषा हो जानी चाहिए थोड़ी बहुत, एक थोड़ी सी परिभाषा समझिए। और इसे क्या कहते हैं, मूल शब्द भी कहते हैं, मूल शब्द भी कहते हैं इनको, या फिर अयौगिक शब्द भी कहते हैं, अयौगिक शब्द भी इनको कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द, ऐसे सार्थक शब्द, ऐसे सार्थक शब्द जिनका अपना मूल अर्थ तो होता है परंतु खंडन
खंडन करने पर कोई सार्थक शब्द नहीं होता या कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, बस ये चीज़ है। रूढ़ शब्द में क्या हो जाएगा, मूल शब्द या यौगिक शब्द कहा जाता है, ठीक है। ऐसे सार्थक शब्द जिनका अपना मूल अर्थ तो होता है परंतु इन खंडन करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। अगर उदाहरण के तौर पर इन चीज़ों को देखें, उदाहरण के तौर पर तो क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। अगर मुंह का तोड़ेंगे तो मुंह प्लस के है नहीं होने का अर्थ, समझ गए। या हम कह सकते हैं घोड़ा, मुंह घोड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं मुंह घोड़ा, मुंह घोड़ा, हाथ, कान, नाक, बगीचा, पेट, सरल, कठिन, ठीक है। हाथ, मुंह, घोड़ा, कठिन, फल, लक्ष्मी, कुत्ता, फल, लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी, हाथ, घोड़ा, फल, लक्ष्मी। या कौवा, नाक, कौवा, लड़का, कौवा, लड़का, गधा, ठीक है, बत्तख आदि। ये सब शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सब शब्द जो होते हैं वो मूल शब्द होते हैं। क्या होते हैं, मूल शब्द होते हैं। इनका अपने आप में तो अर्थ होता है, ठीक है। अयौगिक शब्द होते हैं, इनका अपने आप में तो अर्थ होता है परंतु इनका खंडन करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पर अगर घोड़ा ले लूँ तो घोड़ा मैं अगर मैं खंडन करूँ तो घो प्लस के अड़ा, ना तो इसका कोई अर्थ होता ना इसका अर्थ होता। अगर मैं घ ओढ़ घोड़ लिख दूँ तो इसका भी अर्थ नहीं होता, आ का भी कोई अर्थ नहीं है, समझ गए नहीं। तो इतनी बात आपको जो है याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, इनके खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं होता परंतु इनका कुछ सार्थक अर्थ जो है होता है, ठीक है। इसी को जो हम कहते हैं बेटा, इन्हीं को कहते हैं रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द। कई बार तुमने देखा होगा क्लास में कहते हैं वो बहुत रूढ़ बच्चा है। क्यों रूढ़ बच्चा है, किसी के साथ बात ही करना पसंद नहीं करता, अपनी मटर गश्ती में रहता है। बोल देते हैं नहीं बोल देते ऐसा, बोल देते हैं नहीं बोल देते ऐसा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जब शादी हो जाती है तो कोई लड़की होती है और वो ना परिवार से रखती है ना किसी से रखती है, तो कहते हैं बड़ी रूढ़ बहू मिली है। अगर कोई दामाद ऐसा मिल गया जो कहीं किसी को ना सलाम करता, ना दुआ करता, नमस्ते करता, तो कहते भाई तुम्हारा दामाद बहुत रूढ़ है, अपने मुँह में रहता है। तो कहते भाई उसे अपने काम से काम है और किसी चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। तो इस तरीके से जो है इन चीज़ों को समझ भी सकते हैं आप। चलिए, इसके बाद में आपका बात आती है यौगिक शब्द। इसके बाद में आपका जो दूसरा आता है वो कौन सा आता है बेटा, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ये आपका आता है यौगिक शब्द, ठीक है। अब यौगिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पता करना चाहिए। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बना एक सार्थक शब्द यौगिक होता है। खंडन करने पर अलग अलग खंडों के अर्थ होते हैं, अर्थ भी होते हैं।
ठीक है भैया। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बना एक सार्थक शब्द यौगिक होता है। खंडन करने पर अलग अलग खंडों के अर्थ भी होते हैं। चलिए अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, इसके बारे में जो हम बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, उदाहरण आ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या आ जाएगा, बहुत सारे हैं इसके, तो बहुत सारे। परिश्रम, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, परि प्लस के श्रम। तो परि का भी मतलब होता है चारों ओर, श्रम का मतलब होता है परिश्रम, तो दोनों खंडों का अर्थ हो जाएगा। श्रम प्लस के इक तो श्रमिक हो जाएगा, श्रम प्लस के इक तो इसका बन जाएगा परिश्रम, इसका बन जाएगा श्रमिक। ठीक है, श्रमिक बन जाएगा। ठीक है, श्रम प्लस के शील, श्रम प्लस के शील तो क्या बन जाएगा, श्रमशील। ठीक है भाई, ये बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब इसमें और भी ज़्यादा है, जगतपति हो जाएगा उदाहरण, जगतपति हो जाएगा, रसोई घर हो जाएगा, रसोई घर हो जाएगा, रेलगाड़ी हो जाएगा, रेलगाड़ी हो जाएगा बेटा। ठीक है, छात्रावास हो जाएगा, छात्रावास हो जाएगा, देवालय हो जाएगा, छात्रावास हो जाएगा, देवालय हो जाएगा, भोजनालय हो जाएगा, भोजनालय हो जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है, महर्षि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। ठीक है, रथ चालक हो जाएगा, रथ चालक हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, विद्यालय। बहुत शब्द हैं, बहुत शब्द कहाँ तक तैयार करोगे भाई, तो इनको समझिए। यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को यौगिक कहते हैं। ठीक है, खंडन करने पर अलग अलग जो है उनके क्या होते हैं, अर्थ भी होते हैं। ठीक है, जैसे परि मतलब चारों तरफ होता है, श्रम मतलब होता है बल, तो परिश्रम हो गया, श्रम प्लस के एक श्रमिक हो गया, श्रम प्लस के शील श्रमशील हो गया। जगतपति में जगत प्लस के पति, रसोई घर में रसोई प्लस के घर, रेलगाड़ी में रेल प्लस की गाड़ी, छात्रावास में छात्र प्लस के आवास। ठीक है, देव प्लस में देव प्लस के आल्य, भोजन प्लस के आल्य, महा प्लस के ऋषि। ठीक है, रथ प्लस के चालक और विद्या प्लस के आल्य, सारे जो है आपके यौगिक शब्द हैं। परंतु अभी एक ऐसी रूल, इसमें एक ऐसा रूल आता है, यौगिक को वर्गीकृत भी किया जाता है। अगर हम बात यहाँ समझें तो यौगिक को क्या किया जाता है, वर्गीकृत भी किया जाता है। वो कैसा वर्गीकृत किया जाता है इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर जो है ना आपकी जो है थोड़ी सी मन मस्तिष्क जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया होगा। चलिए, अब यौगिक शब्द जो होते हैं, यौगिक जो शब्द होते हैं, इन्हें तीन रूप से रखा गया है, तीन रूप से रखा गया है। एक तो होते हैं आपके उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग। ठीक है भैया, क्या होता है, एक तो उपसर्ग होते हैं। इसमें पूर्व पद जो होता है वो होता है आश्रित, आश्रित प्लस के मूल शब्द। ठीक है, आश्रित प्लस के मूल शब्द, यानी कि उप प्लस उपसर्ग प्लस के मूल शब्द। ठीक है भाई, एक तो ये होते हैं, तो यौगिक ही होते हैं ये भी। एक आपके होते हैं प्रत्यय, क्या होते हैं बेटा, एक होते हैं प्रत्यय। इसमें क्या होता है, पहले मूल शब्द होता है, मूल शब्द होता है, फिर आपका आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित होता है। अब मूल शब्द तो मूल ही होता है, मूल होता है, जबकि आश्रित जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है प्रत्यय। तो इस वजह से ये बन जाते हैं प्रत्यय। फिर एक आपका होता है समास, समास। समास में क्या होता है, मूल शब्द प्लस के मूल शब्द, मूल शब्द प्लस के मूल शब्द। जैसे योग प्लस के विद्या प्लस के आल्य, जैसे विद्या प्लस के आल्य, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा,
विद्यालय बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये भी 3 होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा उपसर्ग कहाँ से आता है। उपसर्ग जो आता है वो यौगिक से आता है, प्रत्यय जो आता है वो भी कहाँ से आता है, यौगिक से आता है। ठीक है, समास जो आता है वो भी किससे आता है बेटा, यौगिक से आता है। आश्रित शब्दों की बात करें तो यहाँ पे एक आध उदाहरण हो जाएगा, जैसे अति प्लस के अधिक, अति प्लस के अधिक, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्यधिक। तो इसमें अति उपसर्ग है। प्रत्यय का एक आध एग्जाम्पल हो जाए, जैसे आपका हो जाएगा समाज प्लस के इक, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक। क्या हो जाएगा, सामाजिक। समास में बहुत सारे हैं, विद्यालय, रेलगाड़ी, रेल चालक, ऋणमुक्त, बहुत सारे हैं, कहाँ तक लिखोगे। तो ये भी इसी के पार्ट होते हैं, ये भी इसी की चीज़ें होती हैं, इनको भी आपको याद करके रखना है, इनको भी यही याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए। इसके बाद में जो होता है वो होता है आपका योग रूढ़। योग रूढ़ होता है, ये किससे मिलकर बना है, रूढ़ प्लस के रूढ़, मतलब 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द जब आपस में मिल जाते हैं, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द जब आपस में मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक, इसे कहते हैं चोर चोर मोसेरे भाई। ठीक है, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द या शब्दों के मिलने से बने नए शब्द जिसका अर्थ किसी तीसरे रूप में, किसी तीसरे रूप में देखा जाता है, योग रूढ़ कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसा हम उदाहरण के तौर में लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर पंकज, क्या लिख सकते हैं, पंकज। बारिध, चक्रधर, चक्रपाणी, चंद्रमौली, दशानन, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर, दशानन, पीताम्बर। ठीक है, गजानन, ठीक है, चंद्रशेखर, आदि। ठीक है भाई, तो ये होते हैं आपके योग रूढ़। क्या होते हैं, योग रूढ़। इसका मतलब होता है रूढ़ और रूढ़ मिलकर योग हो जाएगा उनका। अब इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलने से बने नए शब्द जिसका अर्थ किसी तीसरे रूप में देखा जाता है, योग रूढ़ कहलाता है। जैसा आपका पंकज हो जाएगा, बारिद हो जाएगा, चक्रधर हो जाएगा, चक्रपाणी हो जाएगा, चंद्रमौली हो जाएगा। ठीक है, दशानन हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, पीताम्बर हो जाएगा बेटा, गजानन हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा। ठीक है, नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो कुछ बातें, नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो कुछ बातें। वो क्या होती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। वो होती है बेटा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण
उदाहरण इसी में आते हैं, इसी में आते हैं। मतलब योग रूढ़ में जो किसके आते हैं, बहुब्रीहि समास के जो है तीनों उदाहरण जो आते हैं, सभी उदाहरण जो है इसी में आते हैं। इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा स्क्रीनशॉट लेकर आपका, क्योंकि उससे चीज़ें जो है ना आपके फेवर में हो जाएंगी, उससे चीज़ें जो है आपके किस में हो जाएंगी, फेवर में हो जाएंगी। तो ये भी क्लियर है। चलिए इससे पहले आप इसको नोट करें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें रिवाइज करने से ना अच्छा समझ में आ जाती हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया था ये वाली क्लास, ये वाला टॉपिक तो रिवाइज करने की आवश्यकता है ही नहीं। दूसरे पाइए, व्युत्पत्ति के और रचना बनावट के आधार पर जो होते हैं वो तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक शब्द, एक होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। ठीक है बेटा, इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं, अयौगिक शब्द भी कहते हैं। यौगिक होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर सार्थक शब्द जो होते हैं यौगिक होते हैं। ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण इसी में आते हैं। अन्य पद प्रधान होता है इसमें, ठीक है, ध्यान किसी तीसरे को आकर्षित होता है। ठीक है भाई, चलिए इससे आगे अगर हम बात करते हैं सीधे सीधे शब्दों में आ जाते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द या अयौगिक शब्द कहते हैं ऐसे सार्थक शब्द जिनका अपना मूल अर्थ तो होता है, परंतु खंडन करने पर जो है उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे मुंह, घोड़ा, हाथ, कान, नाक, बगीचा, पेट, सरल, कठिन, फल, लक्ष्मी, कौवा, लड़का, गधा, बत्तख आदि। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बना एक सार्थक शब्द जो होता है वो यौगिक होता है। खंडन करने पर अलग अलग खंडों के जो है अर्थ भी होते हैं, अर्थवान भी होते हैं। जैसे परिश्रमी हो चुका है, श्रमिक हो चुका है, श्रमशील हो चुका है, ठीक है, जगतपति हो चुका है, रसोई घर हो गया है, रेलगाड़ी हो गया है, छात्रावास हो चुका है, देवालय हो चुका है, भोजनालय हो चुका है, महर्षि हो चुका है, रथ चालक हो चुका है और विद्यालय हो चुका है। ये सब इसी के उदाहरण है भैया, ये सब इसी के उदाहरण हैं, ये क्लियर रहेगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि यौगिक शब्द जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। उपसर्ग इसी में आते हैं, प्रत्यय भी इसी में आते हैं, ठीक है, समास भी इसी में आते हैं, बहुब्रीहि समास को छोड़कर। ठीक है, दो मूल शब्द यानी कि पहला पद भी मूल शब्द, बात का मूल शब्द होता है, पहला मूल शब्द और बात का आखिरी शब्द ये प्रत्यय होता है। बाद में मूल शब्द होता है और शुरू में आखिरी शब्द होता है, उपसर्ग कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं और आपके समास कहलाते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो योग रूढ़ की बात हम कर ही रहे थे। योग रूढ़ में क्या होता है, रूढ़ प्लस के रूढ़, दो रूढ़ मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों के रूढ़ शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तीसरा अर्थ देता है उसे कहते हैं रूढ़। तो पंकज हो गया, इसमें बारिद हो गया, चक्रधर हो गया, चक्रपाणी हो गया, चंद्रमौली हो चुका है, दशानन हो चुका है, लंबोदर हो चुका है, पीताम्बर हो चुका है, गजानन हो चुका है, चंद्रशेखर हो चुका है आदि। यानी तो बहुब्रीहि समास के जो समस्त उदाहरण होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को जो है इस सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया भी होगा अच्छे से। ठीक है, और इसी प्रकार के अगर सेशन आपको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। हम चाहते हैं आपका हिंदी जो है बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, बहुत अच्छे से आप जो हिंदी सीख जाए। और साथ ही साथ एक और बात आपको माइंड में रखनी रहनी चाहिए, हम 2 बजे से जो है आपका एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, उसमें संपूर्ण हिंदी का जो है आपको रिवाइज कराते हैं। तो ये 2 बजे 10 बजे से चलता है, फिर वो 2 बजे से चलता है। ठीक है, तो 10 और 2 बजे से ये हो गई क्लास है, और फिर रात को 8 बजे से जो है हमारा मैथ आता है, और ट्रिकली मैथ जो है हम दिन में भी अपलोड करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सभी प्रकार की जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनसे जुड़े अपडेट जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं समय समय पर। तो आपके लिए बहुत कामगार आपका ये चैनल हो सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें। ठीक है, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे फेवर में होती हैं। ठीक है, चलिए अगर कोई ऐसी बात आती है, कोई और भी बात आती है तो कमेंट्स कर सकते हो। कोई बात इसमें टॉपिक में समझ नहीं आई तो कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आपको दिक्कत करता है तो आप बताइए, उस पर हम आपको जो सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो चलिए आप खुश रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और जहाँ तक हमसे होगा हम भी पूरी मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।